आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हमारे पास काकतीय वंश एवं जिसको बोलेंगे याद रखना चालुक्य वंश या यानी एवं जनजाति विद्रोह। समझ आई? आज का कंटिन्यू ये रहेगा। मैं इधर आता हूँ, नहीं दिखता हूँ क्या? हाँ ठीक है, अच्छी बात है। फिर तो पुराना वाला पहले एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पर अगर बोलूंगा छिंदक नाग वंश के अंतिम शासक कौन थे बोलेंगे तो, और प्रथम कौन थे बोलेंगे तो, छिंदक नाग वंश का कार्यकाल कब से कब तक था बोलेंगे तो, हाँ। उसके बाद अंतिम शासक कौन था बोलेंगे तो, छिंदक नाग वंश की राजधानी कौन सा था अगर बोलेंगे तो, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हमारे पास काकतीय वंश एवं चालुक्य वंश या फिर जनजाति विद्रोह के बारे में देखेंगे। समझ में क्या है? तो ये कहाँ के राजे थे बोलेंगे? क्या करता? बस्तर के थे ना, अभी भी देखेंगे। तो हमारे पास इसी क्या पढ़ते हैं, बस्तर के काकतीय वंश, या तो इसी को लिखा जाता है बस्तर के काकतीय वंश एवं चालुक्य वंश एवं जनजाति विद्रोह बोला जाता है। समझ में क्या जाता है? ये हमारे पास जो बस्तर के काकतीय वंश है ये छत्तीसगढ़ में कब से कब तक राज किए बोलेंगे तो याद रखना 1324 से लेकर याद रखना 1966 ईस्वी तक क्या हो गया था हमारे पास। ये जो बस्तर के जो काकतीय वंश था उनका शासनकाल था। इसको हम लोग को अगर पढ़ना है, काकतीय वंश के बारे में अगर पढ़ना है तो हम लोग को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। समझ में क्या है? तो ध्यान में रखना, अगर आपको पूछा जाता है कि बस्तर का काकतीय वंश का कार्यकाल कब से कब तक था छत्तीसगढ़ में बोलेंगे तो 1324। ठीक है। तो इससे जानने से पहले ना थोड़ा सा हम लोग भारत के इतिहास को देखते हैं कि ये किस तरीके से, इसको अच्छे से समझना क्योंकि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बैठेगा। तो ये हमारे पास क्या है, भारत है। तो याद रखना हमारे पास जब भारत है, भारत में एक सल्तनत होता था जिसको बोलते थे हम लोग दिल्ली सल्तनत बोलते थे। इसको पढ़े होंगे आप लोग, दिल्ली सल्तनत। तो याद रखना एक दिल्ली सल्तनत था, अगर याद रखना एक यहीं पास हमारे पास एक यहाँ पास एक जगह था, यहाँ पास हमारे पास कौन सा राज्य है बोलेंगे याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़। समझ में आया? ये हमारे पास है छत्तीसगढ़ है, भारत के यहाँ पास हमारे पास छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ यहाँ पास एक राज्य आता है वर्तमान में, जिसको क्या बोला जाता है, महाराष्ट्र बोला जाता है। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पास महाराष्ट्र है, लेकिन इसको उस टाइम में कौन सा नाम से जानते थे अगर बोलेंगे तो याद रखना देवगिरी के नाम से जाना जाता था। समझ में क्या है? इसी तरीके से यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ वाला जगह है और यहाँ पर किनारे में एक राज्य पड़ता है वर्तमान में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तेलंगाना बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक वर्तमान में एक जगह पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश बोलते हैं। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं अगर मैं बोलूँ इसको वाले क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास तेलंगाना वाला का कुछ हिस्सा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाला कुछ हिस्सा और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा था, ये तीनों को जो मिला के एक राज्य का निर्माण हुआ था उस टाइम में, जिसको हम लोग बोलते थे, जिसको वारंगल के नाम से हम लोग जानते थे। समझ में आया? तो अगर आपको वारंगल कहाँ पर से बोलेंगे तो याद रखना छत्तीसगढ़ के तेलंगाना, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, तेलंगाना का कुछ हिस्सा और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा मिला के क्या बना हुआ था हमारे पास, वारंगल राज्य बना हुआ था। आया यहाँ तक समझ में? फिर याद रखना यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास जगह है, इधर का जगह को हम लोग बोलते थे, ये वाला जो जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं बस्तर बोलते थे, ये वाले जगह को या तो उस टाइम में बस्तर नाम से नहीं जानते थे, उस टाइम में उसको क्या बोलते थे, चक्रकोट के नाम से जानते थे, या तो फिर इसी को हम लोग क्या बोलते थे, भ्रमरकोट के नाम से जानते थे। समझ में क्या है? तो हमारे पास उस टाइम में काकतीय वंश को पढ़ने से पहले हम लोग को याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग को दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत के नाम से फेमस था। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, देवगिरी था, यहाँ पर हमारे पास वारंगल था और यहाँ पर हमारे क्या था, चक्रकोट था। समझ में क्या है? तो इसको देखने से पहले ध्यान थोड़ा सा भारत के इतिहास के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर जब हम लोग ये बात करते हैं कि यहाँ पर दिल्ली के सल्तनत थे, इसमें कौन कौन सा अगर यहाँ पर शासक हुआ था तो याद करना, अगर आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें याद रखना सबसे पहले जो वंश हुआ था जिसको बोलते हैं गुलाम वंश बोलते हैं। याद है सबसे पहले दिल्ली में कौन हुआ था, गुलाम वंश हुआ था। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं गुलाम वंश के बाद कौन होता है करके, तो ध्यान में रखना खिलजी वंश होता है। उसके बाद अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पर हमारे पास थे जिसको बोलते हैं तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दिल्ली में बहुत सारा हम लोग का राजपाट हुआ था। पहले कौन सा वंश ने किया था, गुलाम वंश। कौन से किए थे? उसके बाद चौथा जो आता है हमारे पास सैयद वंश। सैयद वंश ने क्या किया था, दिल्ली में राज किया था। यानी बोल सकते हैं कि दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था, बोल सकते हैं कि दिल्ली में खिलजी वंश का शासक था, बोल सकते हैं दिल्ली में तुगलक वंश रहा होगा, फिर सैयद वंश रहा होगा। फिर हमारे पास पांचवा कौन सा था बोलेंगे याद रखना, लोधी वंश था। और अंतिम हमारे पास छठवा कौन था अगर आपको बोलेंगे तो याद रखना, जिसको बोलते हैं हम लोग मुगल वंश बोला जाता है।
समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो हमारे पास दिल्ली जो सल्तनत था उसमें से एक पहला कौन था? मुगल वंश था, सॉरी गुलाम वंश था। दूसरा कौन आया था? खिलजी वंश। तीसरा कौन सा आया था? तुगलक वंश। चौथा कौन सा आया था? पांचवा कौन सा आया था? छठवा कौन सा आया था? को बोला जाता है। तो 1206 से लेकर लगभग कब से कब तक था? 1290 ईस्वी तक था। अगर कभी एग्जाम में भारत के इतिहास में पूछेगा कि गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक था, अगर आपको पूछा जाएगा तो इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा खिलजी वंश के बारे में पूछा जाएगा। तो ये क्या है आपका? 1290 से लेकर लगभग 1320 के आसपास में क्या था हमारे पास? खिलजी वंश रहा होगा। ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश कब से कब तक था अगर बोलेगा तो याद रखना 1320 तक, ये वाला था ना। फिर उसके बाद सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक था अगर आपको बोलेंगे तो। उसके बाद लोधी वंश का कब से कब तक था अगर बोलेंगे तो 1451 से लेकर आपका था 1526 तक। उसके बाद ये कब से कब तक था अगर बोलेंगे तो याद रखना 1526 से लेकर 1857। बोलेंगे दिल्ली में कितना शासक हुए बोलेंगे तो पहला कौन सा था बोलेंगे तो गुलाम। दूसरा कौन सा हुआ बोलेंगे तो तीसरा कौन सा हुआ बोलेंगे तो चौथा कौन सा हुआ बोलेंगे तो पांचवा कौन सा हुआ बोलेंगे छठवा कौन सा हुआ बोलेंगे तो। ठीक है। ये सारे शासक के बारे में ध्यान में रखना। तो यहाँ से हम लोग को देखते हैं छत्तीसगढ़ में अगर क्या गुलाम वंश का इफेक्ट पड़ा था क्या? थोड़ा सा हम लोग को गुलाम वंश के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है खिलजी वंश के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर देखना है थोड़ा सा खिलजी वंश के बारे में देखेंगे, गुलाम वंश के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे। इस खिलजी वंश के संस्थापक का नाम अगर आपको पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? जलालुद्दीन खिलजी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है खिलजी वंश के संस्थापक कौन है बोलेंगे तो शासक कौन बने दिल्ली में, दिल्ली के गद्दी पर उस टाइम में कौन बैठे थे बोलेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी बैठे हुए थे। तो ये जो यहाँ पर कौन थे? संस्थापक थे। इसके बाद अगर कौन थे शासक अगर आपको बोलेंगे, इसके बाद शासक कौन थे बोलेंगे तो याद रखना या तो इसको इसका दामाद था बोलते हैं या तो क्या बोला जाता है इसका भतीजा था करके बोला जाता है। समझ में आया क्या है? तो या तो इसका दामाद था उसका नाम था बोलेंगे तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद कौन बना था? शासक बना था। समझ में? अगर आपको पूछा जाएगा खिलजी वंश के संस्थापक कौन है अगर बोलेंगे तो जलालुद्दीन। जलालुद्दीन का बताते हैं कि एक भतीजा था बोलते हैं, यही भतीजा बाद में क्या बन गया बोलते हैं? दामाद बन गया बोलते हैं। उस दामाद का क्या नाम था बोलेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना जिस टाइम में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का हमारे पास क्या बना था? शासक बना था। कौन सा वंश का बना था? खिलजी वंश का बना था। इसका नाम क्या था बोलेंगे? याद रखना अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन जो खिलजी था जिस टाइम में जब दिल्ली के सल्तनत पर राजगद्दी पर बैठा था उसी टाइम में महाराष्ट्र जिसको हम लोग बोलते थे देवगिरी बोलते थे, उस टाइम में एक वंश बैठा हुआ था उसको बोलते हैं यादव वंश बोलते हैं। इस यादव वंश में शासक कौन बना था अगर आपको बोलेंगे तो याद रखना रामचंद्र देव इस टाइम में कौन था? शासक थे। जिस टाइम में दिल्ली के गद्दी पर खिलजी वंश से अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ था उसी टाइम में महाराष्ट्र से देवगिरी नाम के जगह से एक यादव वंश थे, यादव वंश में बैठे हुए थे रामचंद्र देव बैठे हुए थे। जिस टाइम में रामचंद्र देव बैठे हुए थे उसी टाइम में खिलजी अलाउद्दीन भी बैठे हुए थे। जिस टाइम में खिलजी वंश का यहाँ पर शासक था उसी टाइम में यहाँ पर जो वारंगल था यहाँ पर एक वंश था जिसको बोलते हैं काकती वंश है, यहाँ पर क्या हुआ था? शासन हुआ करता था। समझ में आया? ये याद रखना कि जिस टाइम में दिल्ली के में खिलजी वंश यहाँ पर गद्दी पर बैठे हुए थे उसी टाइम में वारंगल में काकती वंश बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखना प्रताप रुद्र देव यहाँ पर कौन थे? शासक बने हुए थे। समझ में आया? कहाँ पर? वारंगल में प्रताप। जिस टाइम में खिलजी वंश दिल्ली में शासक कर रहे थे उसी टाइम में चक्रकोट या फिर भ्रमरकोट में एक वंश था जिसको हम लोग बोलते हैं छिंदक नाग वंश करके हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर भी छिंदक नाग वंश बैठते थे। कौन राजा बैठा हुआ था अगर शासक कौन था बोलेंगे याद रखना हरिश्चंद्र नाम का कौन था यहाँ पर शासक बैठे हुए थे। समझ में? फिर से बोल रहा हूँ कि जब दिल्ली में खिलजी वंश गद्दी पर बैठा हुआ था उसी टाइम में समकालीन में देवगिरी में यादव वंश बैठे थे। यादव वंश के कौन बैठे थे? रामचंद्र देव बैठे हुए थे। जिस टाइम दिल्ली में खिलजी वंश रहे होंगे उसी टाइम में वारंगल में कौन थे? काकती वंश थे। जिस टाइम में दिल्ली में खिलजी वंश थे उसी टाइम में चक्रकोट भ्रमरकोट में कौन था? छिंदक नाग वंश का शासन था। आपको पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन शासक थे बोलेंगे तो याद रखना गुलाम वंश थे, खिलजी वंश थे, तुगलक वंश, सैयद थे, लोधी थे और मुगल वंश थे। लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को छत्तीसगढ़ के बारे में फोकस करना है। बाकी जो आपने पढ़ा है भारत के मध्य इतिहास में पढ़े होंगे आप लोग को। समझ में आ रहा है? करेंगे वो देखेंगे वो है काकती वंश के बारे में देखते हैं।
ये हमारे पास हो जाएगा काकती वंश। तो छत्तीसगढ़ में जो देखना है उससे पहले बस्तर, तो सबसे पहले काकती वंश के बारे में समझना पड़ेगा। अगर आपको कभी पेपर में आता है कि काकती वंश का कार्यकाल कब से कब तक था, अगर आपको बोलते हैं तो याद रखना 1324 से लेकर 1966 तक इसका था पूरा। तो एक राजा हुआ था, उस राजा का नाम था, मैंने अभी बताया है, प्रताप रुद्र देव। मैंने बताया है आपको प्रताप रुद्रदेव। यहाँ पर बताया कहाँ पर बैठा हुआ है राजगद्दी पर, वारंगल में बैठे हुए हैं। वारंगल जो था तेलंगाना का कुछ हिस्सा था, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा था और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा मिलकर उस टाइम में क्या कहलाता था, वारंगल कहलाता था। और वारंगल में एक वंश का संस्थापक हुआ था जिसको बोलते काकती वंश बोला जाता है। उसमें एक राजा हुआ था जिसको बोलते हम लोग प्रताप रुद्र देव।